You are earning good amount in lakhs. यहाँ पे आप कितना अर्न कर रहे हो? I really don't. I'm not achieving my target here, जो मैं हाँ. सोच के आई थी. But then I got to learn a lot of things. So I think this is gonna help me out with. स्वागत है। ये मैगी में उठने वाली भाप की खुशबू आप तक नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे आ रही है। लेकिन यहाँ पहुंचने की एक वजह ये खुशबू नहीं है, एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक ऐसी कहानी जो बहुत कम मिलती है, लाखों में शायद एक कहानी होती है। महाकुंभ पहुंचे हुए हैं हम लोग प्रयागराज में, ये बड़ा आयोजन हो रहा है, इसको कवर कर रहे हैं, अलग अलग कहानियां आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं महाकुंभ में इस दुकान पर कल रात आया था। कल रात लगभग 1:30-2 बजे के आसपास का वक्त था। हम स्टोरीज करके जा रहे थे, तो हम यहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तो यहाँ पर जिस शख्स ने हमें चाय पिलाई, हमने उनसे बात की और जो कहानी उन्होंने हमें बताई उससे हमारी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जगी। आज हम दोबारा यहाँ पहुंचे। जब यहाँ पहुंचे तो कुछ ऐसी चीजें पता चली, तो फिर मैं कैमरा ऑन करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। ये जो आपको मैडम नजर आ रही हैं स्क्रीन पर, ये मैगी बना रही हैं, अभी मैगी सर्व करेंगी। लेकिन ये दिल्ली एनसीआर से हैं। अब कहाँ से हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, इन्होंने थोड़ा परहेज किया है। और ये एक अच्छी नौकरी करती हैं, और नौकरी इतनी अच्छी करती हैं कि कॉर्पोरेट में लाखों में इनकी तनख्वाह है, लाख रुपए महीना से ज्यादा इनकी अर्निंग है। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ ये मैगी क्यों बना रही हैं, महाकुंभ में मैगी क्यों बेच रही हैं, चाय क्यों बेच रही हैं। अब इन्हीं से इनकी कहानी जानते हैं। क्या नाम है आपका और क्या कहानी है? मेरा नाम पिंकी है और मैं बेसिकली गुड़गांव से आई हूँ। आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया आपके बैकग्राउंड के बारे में, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो आई वुड वांट यू टू टेल अस और हमारे व्यूवर्स को भी कि आप महाकुंभ में ये मैगी बेच रहे हो, चाय बेच रहे हो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट फर्स्ट टाइम फॉर मी हियर इन महाकुंभ। मैं इससे पहले भी महाकुंभ में प्रयागराज में नहीं, बट देन हरिद्वार में मैंने विजिट किया है। बट देन दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सर्विंग हियर। आई लाइक सर्विंग पीपल। मैं करना चाहती हूँ ये चीज। आई हैव सम डिफरेंट ड्रीम आल्सो रिलेटेड टू दिस, सो दिस इज माय स्टेयर्स व्हिच आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ। एंड नाउ बिकॉज़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग, यू आर इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, तो वहां से और यहाँ के बीच में व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू कि आप यहाँ आओ और फिर स्टॉल चलाओ? बिकॉज़ माय ड्रीम इज सर्विंग। आई रियली लाइक कुकिंग। आई डू सर्व एवरीवन। मैं घर पे भी खाना बनाती हूँ। 7 साल से 8 साल से दिल्ली में अकेले रह रही हूँ। या आई डू। तो आप अकेले आए थे इधर? यस, मैं अकेले आई थी। आई मेट माय पार्टनर आल्सो हियर। इनकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये यहाँ अकेले आई थी। एक भाई साहब यहाँ कुंभ में दर्शन करने के लिए आए थे, स्नान करने के लिए आए थे, वो आपको मिल गए और आपने उन्हें रोक लिया। क्या कहानी है हमको बताइए। एक्चुअली मैंने उनको इंस्पायर किया था। वो अपने फ्रेंड के साथ आए हुए थे घूमने के बेसिस पे आए हुए थे। और फिर आई इंस्पायर्ड हिम बिकॉज उनकी अलग एक बैकग्राउंड थी जिनमें वो काफी ज्यादा टेंशन थी। मैंने बोला चलो आ जाओ मेरे साथ में मिलके करते हैं काम। जी। सो नाउ ही इज रियली, वी बोथ आर वर्किंग टुगेदर नाउ। ही इज हेल्पिंग मी आउट विद द थिंग्स। हम पार्टनरशिप में 24/7 करने की कोशिश कर रहे हैं। सो रात में वो संभालते हैं, दिन में मैं देखती हूँ। ये भी बड़ा दिलचस्प है। रात को वो मिलेंगे आपको 12 बजे के बाद आप आएंगे, और दिन में ये मिलती हैं। और ये पीछे टेंट लगा हुआ है बड़ा क्यूट सा, मेरा कैंप है वहाँ पर, यहीं पे आप लोग रह रहे हो? यू गाइस स्टेइंग देयर ओनली। इसमें सब्जियां वगैरह भी मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे मैं रहती हूँ। वहाँ पे रहते हैं, वो रैन बसेरा में रहते हैं। अब देखिए, वो आए थे महाकुंभ में स्नान करने, दीदी ने उनको रोक लिया। इन्होंने कहा कि नहीं आप रुको, एक काम करो, मैगी मेरे साथ भिजवाओ और चाय भिजवाओ। और अब वो भी रुक गए और अब दोनों लोग पार्टनर बन गए। उन्होंने कहा है कि मेरे घर पे नहीं पता तो आप बताइएगा मत। मैं एक बार उनसे बात करने की कोशिश जरूर करूंगा। अब इनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं। यू जस्ट टोल्ड मी कि आप वहाँ पे अच्छा अर्न कर रहे थे। यू आर अर्निंग गुड अमाउंट इन लैक्स। यहाँ पे आप कितना अर्न कर रहे हो? आई रियली डोंट, आई एम नॉट अचीविंग माय टारगेट हियर, जो मैं सोच के आई थी। बट देन आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। So I think this is gonna help me out with. And how is this experience? आप इस कैंप में रह रहे हो and it's quite raw and बहुत चीजें ऐसी हैं। हाँ। घर जैसा एक्सपीरियंस तो नहीं है, डिफिकल्टीज है, but then yes, I enjoy doing this. You enjoy doing? Do your parents know about it? For this? Yes. No. They don't know. Police are really helpful here. मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। यहाँ के लोकल मुझे बहुत मदद कर रहे हैं। वो मुझे स्टॉक्स भी लाने में मदद कर रहे हैं। चाय दे दीजिए उनको। मैं आपको 10 रुपए की है। तो लोकल्स मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं। इवन वो लोग मेरे को स्टॉक लाने में भी हेल्प कर रहे हैं। और
पुलिस वाले यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है। So, एंड दिस इज उन्हीं सच की वजह से अगर मैं कर पाई हूँ तो उनकी वजह से ही कर पाई। दिस इज सच अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बिकॉज यू आर अ वुमन एज वेल, और आपको जमीन पे काम करना, स्टॉक लेके आना, and ये सारे जो हार्ड रस्टी थिंग्स होते हैं, यू आर डूइंग देमसेल्फ, तो उसके बारे में मुझे प्लीज बताइए प्लीज। My partner is helping me there. He's with helping it. Yes. Is that a strategy you made out कि नहीं, this guy will help me out ये सब करने के लिए? हाँ। Yes, absolutely. Because उनका जो motive था वो भी not he has some different background, but then he was also inspired with my story, and that's the reason he is here with me today. All right. बस, yes. तो अब आपको लग रहा है आप इंस्पायर करके उनका भी ट्रैजेक्टरी चेंज करने वाले हो? मेरा प्लान तो यही है प्लान कि यही वो है that- चेंज कर ले। जी। Yes, my plan हम is उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जो इनके पार्टनर हैं, जिसका मैंने जिक्र किया कि वो यहाँ आए थे महाकुंभ में स्नान करने के लिए। वो भी चार्टेड अकाउंटेंट हैं भाई साहब, और दिल्ली में नौकरी करते हैं एक बड़ी कंपनी में, बड़े पद पर, और उन्होंने भी पैकेज हमें बताया है, वो भी महीने का लाख रुपए से ज्यादा से कमाते हैं। इनफैक्ट वो प्रिसाइज 18 लाख रुपए पर एनम, यानी कि लाख सवा लाख रुपए महीना उनकी तनख्वाह है। यहाँ आए हैं, इनके साथ मिलकर प्रोजेक्ट चला रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब हम बिजनेस के लिए पार्टनर्स देखते हैं, कोई भी होता है, तो यूजुअली ये कहा जाता है कि कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप तो यहीं मिले, आपने यहीं कन्विंस किया, एंड यू गाइस हैव स्टार्टेड टुगेदर। हाउ डिड दैट वर्क आउट? it works because I was pre-planned. Yeah, so trust करना थोड़ा मुश्किल होता है first time when it comes to business purpose, but then I take it as a trial basis. अभी फिलहाल बाकी देखते हैं in future if I can hire this person. राइट। यूजुअली हमारे इंडिया में इस तरह की जो छोटी दुकानें होती हैं, स्टॉल्स होती हैं, ठेले होती हैं, उनको एज ए बिजनेस कंसीडर नहीं किया जाता। पीपल कंसीडर कि ये लोग सर्वाइवल के लिए। बट नाउ व्हेन आई सी यू कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड बैकग्राउंड, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो इस तरह की दुकान से महाकुंभ में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? You know what? The point is that जब आप ग्राउंड पे आते हो तो आपको एक्चुअल चीजों का पता चलता है। राइट। So I want to experience this ground level first, then I want to go ahead accordingly. फ्रॉम स्क्रैच, मींस टू पैरामाउंट एज वी से। ऑलराइट। एक ऐसी सैलरी पर खड़े होना जो शायद बहुत लोगों का आज की डेट में ड्रीम है, और बहुत लोग इजीली वहां नहीं पहुंच पाते। एक अच्छी सटल इनकम है, उसके बाद वो इनकम के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए महाकुंभ आना, प्लिंथ से स्टार्ट करना, रॉ सामान लेकर आना, ये बेचना, एक पार्टनर को यहाँ ढूंढकर कन्विंस करना, सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज। और इसीलिए हमें लगा कि आप तक ये कहानी एक बार जरूर पहुंचाई जाए। कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। पिंकी गुड़गांव से आकर महाकुंभ में अपनी लाख रुपए महीना की तनख्वाह छोड़कर मैगी और चाय बेचती हुई आपको नजर आएंगी। अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं तो पिंकी की दुकान पर आइए और चाय जरूर पीकर जाइए। क्यूरियस ये जानने के लिए कि आप वापस जा रहे थे, इन्होंने बताया आप स्नान करने आए थे, यू आर हेडिंग बैक। यस यस। आप जॉब करते हैं, आप अपनी जॉब पे वापस जा रहे थे, कैसे रोक लिया इन्होंने आपको यहाँ पे? उन्होंने नहीं रोका, मुझे यहाँ की वाइब अच्छी लगी और फिर आपने डिसाइड किया कि आप, और अभी आप ये कैंप में रहते हो, आप तो उधर कहते हो मैं रैन बसेरा में। तो अभी अनकंफर्टेबल लगता है, आप आदत हो गई है? और नहीं आदत हो। और बिजनेस के कौन से ट्रिक्स अब आप सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? और यार एक्चुअली मैं बिजनेस को बिजनेस की तरह से ले ही नहीं रहा हूँ। आप कैसे ले रहे हो? सेवा, सेवा के भाव से आप ले रहे हो? कंप्लीटली सेवा। आप मेरे हाथ से चाय भी पियोगे जी, तो आपको उसमें क्वालिटी दिखेगी। मैं यूं नहीं है कि 1 लीटर दूध पानी में आधी लीटर दूध मिला के दे रहा हूँ। आप देखिए ये भी दिल्ली से आए हैं, वो गुड़गांव से आई हैं, दोनों लोग यहीं मिले। वो सेवा भाव से कर रहे हैं, वो बिजनेस माइंड से कर रही हैं, लेकिन एक ठेला चला रहे हैं, एक तरफ उस तरफ भी चला रहे हैं ठेला, और एक तरफ इस तरफ भी ठेला चला रहे हैं, और अच्छे पैसे कमा रहे हैं दोनों लोग। एक की तनख्वाह 18 लाख रुपए महीना, दूसरी ने अपनी तनख्वाह बताने से मना किया, लेकिन जो बताई है वो भी आप ये मान के चलिए लगभग उतनी ही है। और जिस कंपनी में काम करते हैं ये भाई साहब डिलॉयट कंपनी में काम करते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो डिलॉयट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड कॉर्पोरेट सेक्टर, जहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट है। तो वहां से आकर यहाँ पहुंचना, यहाँ पर संघर्ष करना, इस तरीके के रैन बसेरे में रहना, और 24/7 चाय बनाकर, मैगी बनाकर श्रद्धालुओं को खिलाना, भले ही उसके लिए 10-15 रुपए लेना, ये कोई आम बात नहीं है। ये एक कहानी है जो पैदा होती है महाकुंभ के इस पूरे आयोजन से। क्या है महाकुंभ? तो ये है महाकुंभ जो गुड़गांव में और दिल्ली में काम करने वाले 25, 26, 27 साल के लड़के और लड़की को यहाँ पहुंचकर अपना बिजनेस डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी देता है, और दूसरे व्यक्ति को सेवा का माध्यम से संघर्ष का रास्ता चुनने के लिए भी एक इंस्पिरेशन देता है। इस वीडियो में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। आप महाकुंभ आए तो महाकुंभ में जैसे ही आप त्रिवेणी की तरफ बढ़ेंगे, पिंकी की दुकान पर चाय पीने का कष्ट
एक बार जरूर करें। दो बेहतरीन कैरेक्टर्स जिनसे आज मैंने आपको मिलाया। आप जुड़े रहिए मोजो स्टोरी के साथ, मैं और कहानियां आप तक लेकर आता रहूंगा।